सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका एंट्रेंस वर्ड चैनल पे। और हम संजीवनी बैच सीरीज का लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स का लेके आ चुके हैं, जिसमें कि मैं कवर करूंगा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो पेपर में यूजुअली रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे उन डेरिवेशंस की, क्योंकि जो हमारे साथ बच्चे उस पेड कंटेंट वाले ग्रुप में जुड़े हुए थे व्हाट्सएप पे, उनकी क्वेरी आ रही थी कि सर डेरिवेशंस को भी कवर अप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ फुल सॉल्यूशंस आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा फिर से, वो ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम हमारे पास अब हार्डली 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें हमारे संजीवनी बैच में, और उसका एडवांटेज बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको दिखेगा जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज, और हम चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं अभी। फिर आफ्टर दैट हम चैप्टर 2 के फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे अगले वीडियो में, उसके बाद उसके डेरिवेशंस, ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। आपको बता चुका हूं पार्ट 1 अभिषेक सर कवर कराएंगे, यानी मैं, और पार्ट 2 जो आपका है वो सौरभ शुक्ला सर कवर कराएंगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं हम चैप्टर 1 में। आपको मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से मोस्टली मैं डेरिवेशन सारे ही कवर करा दूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसमें आपका एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे निकालना होता है, उसके बाद आप टॉर्क निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर बात आती है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें कि एक एप्लीकेशन मैं आपको करा दिया था पिछले लेक्चर की सीरीज में। ठीक है, 2 एप्लीकेशन बचे हुए थे, एक था आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर और दूसरा था प्लेन शीट, चार्ज्ड प्लेन शीट। तो आज हम सारे डेरिवेशंस की बात करेंगे, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रिक हेडिंग पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास एक डाइपोल दिया गया है। डाइपोल मतलब सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दोनों के बीच डिस्टेंस 2l का है, -q + q। हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है यहां पे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स 1/4πε0 -q अपॉन, देखिएगा हमने एक पॉइंट P मान लिया जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप एट नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये जो E ऑफ -q का डायरेक्शन है वो आपको किस साइड दिख रहा है, टुवर्ड्स O। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे यहाँ पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x हो गया प्लस l, तो x + l का होल स्क्वायर। डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी नेगेटिव ऑफ P ऑफ कैप, यानी हम लिख भी सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। P कैप मींस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए आपको मैंने मार्क भी किया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऑपोजिट होगी। अगेन दूसरा निकालते हैं E ऑफ + q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या करती हैं, दूर भागती हैं। दूर भागती हैं इट मींस व्हाट, कि P से देखिए डायरेक्शन आपको E ऑफ + q का किधर दिख रहा है, उस साइड जाता हुआ। और हमें जो डिस्टेंस मिल रहा है वो कहां से निकालना है, सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना मिल रहा है, ये पूरा x है, हाँ या ना, और इतना हटाना है हमें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो x - l हो जाएगा हमारा। तो व्हाट वी राइट, 1/4πε0 प्लस ऑफ q अपॉन x - l का होल स्क्वायर इंटू P ऑफ कैप टूवर्ड्स राइट। जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो लिखेंगे नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज क्या हो जाएगी हमारी, E ऑफ एक्सियल इक्वल्स E ऑफ + q प्लस E ऑफ -q। सारी वैल्यूज उठा के हम पुट अप कर देंगे, 1/4πε0 q अपॉन आपका हो जाएगा x - l का होल स्क्वायर। इधर लिख देंगे हम P कैप माइनस ऑफ क्यू मैंने पहले ही बाहर माइनस साइन उसका बाहर ले लिया है, 1/4πε0
Q अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू पी कैप, ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या कॉमन मिल रहा है, इसको इधर बढ़ा के कर दे रहा हूं मैं। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग, 1 अपॉन इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया हमारे पास, Q भी बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू होल मल्टीप्लाई ऑफ पी कैप, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास ये दोनों एलसीएम आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, व्हाट वी आर गेटिंग x माइनस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस एल का होल स्क्वायर। जब एलसीएम लेने के बाद ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको दिख रहा होगा आएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x, उल्टा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, इनटू p ऑफ कैप। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए what we are getting, E of axial equals Q upon 4 pi epsilon naught, नीचे हमारा आया था x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर जब हम ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा टर्म आया था, वो आया था x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हम ओपन करते हैं x प्लस एल का होल स्क्वायर को, देखिएगा देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और मल्टीप्लाई पी कैप चल ही रहा है हमारा डायरेक्शन। एक्स स्क्वायर ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो बचेगा हमारे पास व्हाट विल रिमेन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बिकम 4 इंटू एक्सएल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी कैप। अब देखिए हमें क्या करना है, Q लिखते हैं पूरी चीज, Q इंटू 12 इंटू 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 इंटू पी कैप। आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P बराबर होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो हमारे पास हो जाएगा Q इंटू 2L इज P, 2P इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। इधर हमारे पास चल रहा था E ऑफ एक्सियल। अब हम क्या करेंगे, आपको कंडीशन बताई जाएगी जो हमने अभी कंसीडरेशन लिया था पॉइंट P का, वो डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत दूर है। इट मींस व्हाट, इफ x इज ग्रेटर देन L, जब x L से बहुत बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, क्योंकि x छोटा है तो L स्क्वायर बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। देन द एक्सप्रेशन विल बिकम E ऑफ एक्सियल वेक्टर इक्वल्स 2p इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x का क्यूब। ये हमारे पास ई एक्सियल का डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म में आ गया। इट मींस व्हाट, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के फेवर में, इसीलिए यहाँ कैसा साइन आएगा, प्लस, ऑलरेडी प्लस का ही आया और देख पा रहे हैं आप। ठीक, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो निकालनी थी ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वो हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन
एट विच पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। वो ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा इजी है, तो ये कम पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। देखिए अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अगेन, देखिए हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट वी हैव डन, हमें दिया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लिया भाई एक्सियल लाइन ये होती है, इक्वेटोरियल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस। तो हमारे पास नॉर्मल, हमने एक पॉइंट P ले लिया जो कि r डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें, हमारे पास सेम वही टास्क है। अगेन व्हाट वी आर डूइंग, हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकालनी है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q। फिर हमें दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में जो आएगा उसका रिजल्टेंट निकालना है। जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा टास्क क्या है, पहले हमें निकालना है E ऑफ प्लस Q। तो लिखेंगे हम अगेन E ऑफ प्लस Q इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। देखिए कितनी आ रही है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास हो गया, इसकी लेंथ हमने मान ली 2L, तो ये हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L। अरे अच्छा, इन्होंने A मानी है तो हम A मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास A मान लिया। तो ये देखिए जो हमारे पास, जब हम हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम करके, तो आएगा r² प्लस a² की पावर 1/2 √a² प्लस b², अगर a b परपेंडिकुलर और बेस है तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा r² प्लस a² की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, एज इट इज यही आ जाएगा। डायरेक्शन फिर से हम p कैप लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे कहाँ, अलोंग ड्यू टू प्लस Q निकाली है हमने, ड्यू टू प्लस Q निकाली है तो हो जाएगी अलोंग BQ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, B से दूर भागेगा। एंड व्हाट, E ऑफ माइनस Q की वजह से जब हम बात करेंगे तो इट विल कम आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सेम डिस्टेंस r² प्लस a², 1/2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सेम एक्सप्रेशन जो कि ऊपर आया था। ठीक, देखिए सॉरी, अब यहां फिर P कैप और अलोंग क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज खुद उसकी तरफ आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं PA। डन। अब हमें क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। देख पा रहे होंगे दोनों 90 डिग्री पे होंगे, हाँ या ना, जरूरी नहीं है। ठीक, तो हमारे पास रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब देख पा रहे होंगे, पहले तो हम कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E ऑफ प्लस Q, ये थीटा है तो ये देख पा रहे होंगे अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो जब हम निकालेंगे कंपोनेंट, इसका E ऑफ प्लस Q का आएगा, एक इस साइड आएगा E ऑफ प्लस Q कॉस थीटा, और एक इधर आ जाएगा E ऑफ प्लस Q साइन थीटा। ठीक, अब इसकी इस वाले कंपोनेंट की वजह से निकालेंगे तो इधर फिर से आ जाएगा E ऑफ माइनस Q कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ आ जाएगा E ऑफ माइनस Q साइन थीटा। डन। हमारे पास देख पा रहे होंगे आप, ये दो कंपोनेंट हैं, ये नॉर्मल टू द कंपोनेंट, जो दो कंपोनेंट हैं, टू कंपोनेंट्स which are normal to the, किसके नॉर्मल है बेटा, which are normal to the axis of electric dipole, नॉर्मल हैं, और आप देख पा रहे होंगे दोनों ऑपोजिट हैं। उससे पहले आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, एज E ऑफ प्लस Q मैग्नीट्यूड इक्वल्स E ऑफ माइनस Q ऑफ मैग्नीट्यूड। देयरफॉर दोनों की वैल्यू जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या करेगा, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। हमारे पास बचा क्या है, रिजल्टेंट इसी लाइन पे मिलेगा हमें सेम। रिजल्टेंट जो बचेगा E इक्वेटोरियल, वो किसका सम होगा, E ऑफ प्लस Q कॉस थीटा प्लस E ऑफ
नेगेटिव क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, तुरंत दोनों को एडअप करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए ई ऑफ इक्वेटोरियल इक्वल्स ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम ये लिख सकते हैं ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा। 2 टाइम्स कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम। जब ये कर देंगे फिर हम एक की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, इंटू पी ऑफ कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से देखिएगा हमारे पास सब कुछ आ चुका है, देख पा रहे होंगे 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हमारे पास सब कुछ तो नोन है लेकिन ये थीटा अननोन है, कॉस थीटा भी अननोन हो जाएगा। फिर जब ये दो अननोन है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट पड़ेगा, हमें उस वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस गिवन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हमें नोन है। तो क्या करेंगे हम, व्हाट वी डू, सी द फिगर। देखिए हमें निकालना है कॉस थीटा। कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, हमने ले लिया मान लीजिए एपीओ। एपीओ जब लिया हमने तो कॉस थीटा जब तुम निकालोगे, जब तुम कॉस थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा बताइए। कॉस थीटा जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज ए, हाइपोटेनस इज आर स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो तुरंत हम आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू हमने अभी निकाला है, हमारे पास आ गया 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा पहले रख लेते हैं, ए अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू पी ऑफ कैप। अब क्या करेंगे हम, आपको पहले से पता है क्यू, सॉरी दिस इज ए डिस्टेंस of charge from center of dipole. Q into 2a is what? Again Q into 2a. Q into 2a is P. तो हमारे पास जो E इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन आएगा that will come out as 2 into Q upon 4 pi epsilon naught, ये हो जाएगा A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पी ऑफ कैप, ठीक। अब देखिए E2 ये हो जाएगा तुम्हारा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पी कैप। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ आर इज ग्रेटर देन ए, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, हट जाएगा। जब हट जाएगा तो व्हाट वी आर गेटिंग, ई ऑफ इक्वेटोरियल रिजल्टेंट इक्वल्स पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ए स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ आर का क्यूब इंटू पी कैप। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पास ये डायरेक्शन आया है वो पी कैप के अकॉर्डिंग लेना है। हमने जो फिगर में दिख रहा है, देखिएगा जरा, जो हमें फिगर में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ई ऑफ रिजल्टेंट इक्वेटोरियल का जो है वो इस डायरेक्शन में, और ये जो किधर जा रहा है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस व्हाट, हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या शो करेगा हमें, जो हमें शो करेगा कि हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के क्या है, ऑपोजिट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए चाहो तो आप ये बाद में नेगेटिव साइन लिखो, या फिर जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो लगाओगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे तुरंत भी आप ऐसे करके डायरेक्ट लगा के नेगेटिव साइन लिख सकते हो। अदरवाइज आप बाद में भी लिख सकते हो कि ये माइनस साइन इसलिए हमने लगाया है बिकॉज इट विल शोज दैट, या ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट आया है, ठीक। नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन इज व्हाट, तो डेरिवेशन कह रहा है हमारा, वो कह रहा है टॉर्क निकालना है एक डाइपोल पे जो कि कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। व्हाट वी आर डूइंग, हमें टॉर्क निकालना है जो कि किस पे लगेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगेगा, और वो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। देखिए जैसे ही हमने मान लिया एक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और वो एंगल बना रहा है विद द एक्सिस थीटा एंगल। तो जब थीटा बना रहा है तो आप देख पा रहे होंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और F बराबर होता है हमारा QE। तो ये हो गया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगेगा F बराबर प्लस ऑफ QE। दोनों जब डाइपोल मोमेंट पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे हम, टोटल रिजल्टेंट फोर्स जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा F ऑफ प्लस Q प्लस F ऑफ माइनस Q। एक का वैल्यू है QE, एक का वैल्यू है माइनस QE, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। व्हेन अ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज जीरो। बट the situation arises is what? Situation arises just because of the acting of two equal and opposite forces. देख पा रहे हैं आप डाइपोल पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फोर्स इधर लग रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो प्लस क्यू ही आएगा। इधर जब हम फोर्स निकालेंगे तो देख पा रहे हैं प्लस क्यू ही उधर आ ही रहा है ऑलरेडी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन लगते हैं तो वो फॉर्मेशन होती है वहां किसकी, COUPLE कपल की। ये वो कपल नहीं है, ये फिजिक्स का कपल है, ठीक है। याद रखना है किस चीज का कपल है, फिजिक्स का कपल है, ठीक है। तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑन द एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी देन इट विल फॉर्म अ कपल। और ये कपल क्या कराता है, इस चीज को क्या कर देता है, ऐसे करके ऐसे रोटेट करा देता है। और जहां कहीं भी रोटेशन होता है वहां फोर्स का नाम बदल के क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। टॉर्क मतलब ताऊ जी, इनको बोलते हैं टाउ, ठीक। टॉर्क मतलब ताऊ जी। तो ये टाउ जी आ जाते हैं, इन्हीं ताऊ जी की हमको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है किसी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो हम ये निकालते हैं कि डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच परपेंडिकुलरली। तो पहले देखिए बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है EITH आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of the two forces। लिख लिया मैंने, टाउ बराबर लिख लिया। देखिए टॉर्क मैंने बता दिया कि टॉर्क क्यों आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, आपको ये लिख देना है। उसके बाद आपको टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है, डेरिवेशन ऐसे ही परफॉर्म करना है, बहुत ज्यादा तीम झाम नहीं करना है। कंसीडरेशन बता देना है क्यों रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जा रहा है, ये बता देना है, ठीक। और ये जो टॉर्क लगेगा, हमेशा याद रखना, ये जो टॉर्क लगेगा ये चाहेगा कि डाइपोल वापस से थीटा डिग्री एंगल जो बना रहा है उससे कहां पहुंच जाए, 0 डिग्री, और वो स्टेबल हो जाए, ठीक। तो मतलब ये थीटा था तो वो आने की कोशिश वापस ऐसे करेगा ताकि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालना है। आइदर फोर्स प्रोडक्ट मतलब फोर्स लिख लिया, कोई भी हम लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ही लेना है तो क्या मतलब है, ठीक। इनटू डिस्टेंस हमें निकालनी है बिटवीन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी हमें डिस्टेंस ये वाला निकालना है। हैव यू सीन इन फिगर, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। हमने लाइन डाली, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये एंगल थीटा है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तुरंत मेरे दिमाग ये वाला गिवन है, क्यों, क्योंकि ये पता है आपको डाइपोल, जो डाइपोल है उसके दो जो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच डिस्टेंस है 2a। तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम ये वाला ऐसे करके 2a, ये हो गया थीटा, हमें ये निकालना है। तो तुरंत हमने लगाया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर एज इट इज अपॉन हाइपोटेनस 2a बराबर साइन थीटा। तो जब p निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, 2a इंटू साइन थीटा। यानी जो डिस्टेंस, हम इसको अगर o मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो जो हमारी bo आएगी b इंटू o
वो क्या आ जाएगी 2a sin थीटा। तो यहाँ F बराबर हो जाएगा QE मैग्नीट्यूड इंटू 2a इंटू साइन इंटू थीटा। ये हो गया टॉर्क। तुरंत हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगले पेज पर मूव करते हैं, उस पर लिख देता हूं मैं। टाउ बराबर हमारे पास आया Q इंटू ई इंटू 2a इंटू साइन ऑफ थीटा। हम क्या करेंगे, आपको पता है Q इंटू 2a इज वॉट P, तो PE साइन थीटा। आपको ये दिख नहीं रहा है वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, P क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस E वेक्टर। यानी टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब हम बात करें डायरेक्शन ऑफ दैट टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ दैट टॉर्क जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो टॉर्क का होगा वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सॉरी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट विल इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, और वी कैन से दैट इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच P और E वेक्टर आर लाइन, P एंड E वेक्टर आर लाइन। तो डायरेक्शन ऑफ जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ डाइपोल मोमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं मैक्सिमम हमारे पास कब हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब PE साइन कितना हो, यानी जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे अलाइन हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो जो टॉर्क आएगा वो आएगा मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज P इंटू E। ध्यान रहे आपको, ठीक। तो ये डेरिवेशन हो गया हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन की, जो कि है तीन है हालांकि, एक मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में करा चुका हूं, आप वो लेक्चर की सीरीज देख सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूं सारे डेरिवेशंस मैं यहाँ करा दूंगा, बट जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं वो आपको हमसे जुड़ने के बाद ही मिलेंगे। हर चीज यहाँ कराना मुश्किल है, बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपको जुड़िए हमारे उसी व्हाट्सएप पेड ग्रुप में, जिसमें कंटेंट पूरा आपको पर्सनल 1-to-1 टीचर गाइड करेगा। हर सब्जेक्ट का एक अलग फैकल्टी है, एक नहीं दो है बल्कि, वो गाइड करेंगे। आप वहां से जाके कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, पेमेंट करिए और ऐड होइए, ठीक। क्योंकि आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमें गॉस लॉ लगाना होता है इरेगुलर बॉडीज के लिए, जहां पे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हमें गॉसियन सरफेस का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से निकालनी होती है, ठीक। तो अभी हमें जो दिया गया है वो एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत हमने एक उसके अक्रॉस क्या मानी, गॉसियन सरफेस एज्यूम की। उस गॉसियन सरफेस जो है वो स्फेरिकली, जो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगी, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर रेंज में वो सेम रहेगा, ठीक। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस। तो आप देख पा रहे होंगे गॉसियन सरफेस में हमें 3 सरफेस मिले, पहला एक ये वाला रीजन, दूसरा ये वाला रीजन, तीसरा ये कर्व्ड सरफेस वाला रीजन, यानी 2 सर्कुलर रीजन मिले और एक कर्व्ड सरफेस रीजन मिला। तो तीनों पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, उसकी वजह से निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, टोटल फ्लक्स बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, और ये हमारे पास 3 हिस्सों में बट गया, रीजन 1 E डॉट ds, रीजन 2 E डॉट ds, रीजन 3 E डॉट ds, ठीक। आप देख पा रहे होंगे सब में हम ओपन करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, E ds cos। देखिए यहाँ जो हमारे पास है स्मॉल एलिमेंट हमने सारे ds यहाँ जो लिया हमने वो ds1 ले लिया, यहाँ ds2 ले लिया, यहाँ ds3 देखो एज्यूम किए गए हैं। सरफेस जो रीजन 1 है, ये देखिए यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो भी उसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव से हमेशा दूर भागता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तो तीनों रीजन में दूर भागता हुआ दिख रहा है क्योंकि पॉजिटिव से दूर जा रहा है। बट जो एरिया वेक्टर है वो दैट विल ऑलवेज नॉर्मल टू दैट सरफेस, तो ये नॉर्मल है, यानी यहाँ ये एरिया वेक्टर तो कर्व सरफेस के नॉर्मल ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो कॉस जो हो जाएगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा बेटा। प्लस उसके बाद हमारे पास दूसरा रीजन, जैसे ही हम पहुंचे E ऑफ ds2 इंटू कॉस ऑफ, देख पा रहे होंगे आप 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, आंख बंद करके 90 डिग्री यहाँ भी लिख दो,
आंख बंद करके 90 डिग्री, तीसरे रीजन में भी लिख सकते हैं हम, और cos 90 इज ऑलवेज 0, ये भी 0 बचा सिर्फ एक रीजन की वजह से, e ऑफ डी s1 इंटू कॉस ऑफ 0 इज 1 इंटीग्रेशन, और इधर लिख दिया फाई ऑफ e, सॉरी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन किसका है, एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, तो हम क्या लगाएंगे तुरंत, अप्लाइंग गॉस लॉ, क्या मिलेगा, टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इक्वल करा देना है Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर रिजल्टेंट E D S1, E बाहर ले लिया, बचा D S1। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, E इंटू 2 पाई आर एच होता है L, हमने सिलेंडर जो माना वो L लेंथ का माना, तो 2 पाई आर इंटू L हो जाएगा। हमारे पास Q हमें दिया नहीं है, सरफेस चार्ज सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई थी लैम्डा, तो आपको पता है लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिलेंडर की लेंथ जो हमने गॉसियन सरफेस मानी है उसकी L है, तो जो हमारे पास Q आ जाएगा दैट विल बिकम लैम्डा इंटू L, तो यहाँ हम रख देंगे लैम्डा इंटू L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम E की वैल्यू निकालेंगे तो E विल कम आउट एज लैम्डा इंटू L अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हो गया, हमारे पास मिला E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर हम यहीं पे बात करें, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और एन कैप लगा देंगे। एन कैप आपको पता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो कि कर्व सरफेस से नॉर्मली निकल रहा है। ठीक, तो ये एन कैप उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एन कैप डायरेक्शन के साथ हम लिख सकते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि भैया जरा इसका ग्राफ बनाइए, तो आप देख पा रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, तुरंत हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, डिस्टेंस बनाया और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो गया। तो ये डेरिवेशन ऐसे परफॉर्म करना, आई होप तुमको समझ में आया होगा, शॉर्ट तरीके से जल्दी बता दिया मैंने। ठीक है, आप पीछे बैक करके भी वीडियो देख सकते हैं, बट ये डेरिवेशन करने ही करने हैं। अगर आपको ये डेरिवेशंस नहीं आ रहे हैं और न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट मूव कर जा रहे हैं, तो एज पर एज माई कंसर्न आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। फिर से यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट दी गई है हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है जब तक क्लोज रीजन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। हमने गॉसियन सरफेस माना और फिर हमें 2.1 इस शीट मान लेते हैं, ये शीट है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने इस शीट की वजह से निकालना है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है प्लेन शीट की, सिग्मा। वी आर गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी एज सिग्मा। तो एक जो सिलेंडर हम मानेंगे वो ये उसके बीच में आ जाएगी, यानी ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। बाहर से अगर देखें तो एक आधा सिलेंडर उधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो ये क्लोज्ड हो गया। फिर जब क्लोज्ड हो गया तो हम गॉसियन सरफेस, इसी को गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर बनाई जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दोनों जगह एट P एंड P' बोथ A है, और जो हमारी हाइट है सिलेंडर की वो यहाँ से अपर वाले सरफेस पे R और लोअर वाले सरफेस यानी इस साइड वाले सरफेस पे भी R, तो टोटल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी। ठीक, तो जब हम बात करेंगे बेटा फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा एक, इस जो ये वाला सरफेस है बेटा, 3 सरफेस यहाँ भी मिलना है, वो देख रहे होंगे आप पैरेलल है, तो इसका जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो देखो बाहर ही जाएगा, यहाँ से इधर वाले में भी बाहर ही जाएगा। बट इससे जो हमारा नॉर्मल जाएगा कर्व्ड सरफेस है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो जो कर्व्ड सरफेस है इसकी वजह से एंगल जो बन रहा है वो बन जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री बनने की वजह से उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कर्व्ड सरफेस की वजह से वो तो जीरो हो जाएगा पूरा ड्यू टू cos 90। बचेगा क्या, एक इस सरफेस की वजह से और एक इस सरफेस की वजह से। तो हमारे पास EA 1 मिल जाएगा, EA 2 मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा देखिएगा जरा, फाई E बराबर 2 टाइम्स E ऑफ A। फिर से हम वही काम करेंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ व्हाट वी डू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, चार्ज तो दे नहीं रखा है, तो आप तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एरिया। तो आपको Q मिलेगा सिग्मा इंटू A। तुरंत हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे, Q इनक्लोज्ड इक्वल्स सिग्मा इंटू A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक, हम उठा के वैल्यूज यहाँ रखेंगे, देखते हैं क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, दोनों को इक्वेट करा देंगे 1 and 2। व्हाट वी आर गेटिंग, सी 2 times E of A इक्वल्स सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ भी अगर कोई पूछ दे तो वही डायरेक्शन सेम, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। बात समझ में आई। अब ये डिपेंड करेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा। ठीक, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि एक पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी ले ली और एक और ले ली पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इस रीजन में आप करके देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे हमारी इसी वीडियो पे। जब आप कमेंट करेंगे अगर आपको नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में आपके ये दोनों केसेस भी करा दूंगा। एक में प्लस का लेते हैं, एक में प्लस भी लेते हैं और एक में माइनस लेते हैं, तब ये रीजन और ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जितने भी डेरिवेशंस है वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। आसानी से बैठ के आप जल्दी से इस चैप्टर के डेरिवेशन कवर अप कर सकते हैं, फिर आप हमारे क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपको एक क्यूआर भेजा जाएगा, आप उस पर पे करेंगे पेमेंट और आपको एक लिंक मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उस पर्टिकुलर ग्रुप में हम सब्जेक्ट वाइज, अगर आप तीनों का ले रहे हैं तो तीनों का पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तीनों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको 1-to-1 गाइड करेंगे। बहुत सारे बच्चे हम तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। उसमें हम पर डे ऑलमोस्ट 24/7 अवेलेबल रह रहे हैं। उसमें जो भी डाउट्स निकल के आ रहे हैं वो सारे सॉल्व आउट कर रहे हैं। जो भी क्वेरीज आ रही हैं उस कंटेंट से रिलेटेड है, उसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे मैसेज करना है, वो टेक्निकल टीम आपको कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद जो आपको पहले कंटेंट भेजा जा चुका है वो दोबारा से आपको पर्सनल भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे वहाँ 1-to-1 हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2-2 या 3-3 फैकल्टी जो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का इवेल्युएटर्स रह चुके हैं, वो आपको गाइड करेंगे और आपको 2026 में अभी से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अच्छे से अच्छे, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं उससे अच्छे मार्क्स हम दिलवाएंगे। आई गारंटीड इट। ठीक, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर संजीवनी सीरीज के तीसरे लेक्चर में, और उस पर्टिकुलर लेक्चर में हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे। देन हम वो क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट आउट करके, कुछ क्वेश्चंस, सारे नहीं, मैं बोल रहा हूं सारे क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे अपने वही पेड ग्रुप, व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे एंट्रेंस वर्ड चैनल के थ्रू। ठीक, आई होप आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।